हो जाता है तो गांव की धुआंधार लूट शुरू हो जाती है। गांव का सामान्य आदमी अपनी बात भी नहीं कह पाता है। अभी मैं बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी। उसने बताया कि मेरे गांव में खड़ंजा नहीं लगा है और उस पर पेमेंट भी हो गया है, लेकिन मेरे चचा के लड़के ने कहा कि मैं जांच कराऊंगा। तो मैंने कहा कि इस बवाल में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक इस देश में जागरूकता नहीं पैदा होगी तब तक आम आदमी लूट का शिकार होता रहेगा। मैं इस व्यवस्था को बनाए रखने वाले या इस व्यवस्था को चलाने वालों से मेरा एक जीता जागता प्रश्न है कि वह किसी भी गांव की जांच करा ले। एक भी गांव अगर जिलाधिकारी से लेकर के सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ जो भी अधिकारी हो, एक भी गांव चयनित कर ले और वह उसकी ईमानदारी से जांच करा दी जाए तो एक भी प्रधान ऐसा नहीं बचेगा जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा नहीं है। सरकार की नीयत है कि समाज को खुशहाली के तरफ ले चला जाए, गांव में पैसा भेज करके गांवों को महबूबी के रास्ते से जोड़ा जाए, लेकिन इस पर अंकुश लगाने का काम जो व्यवस्था के लोगों का है वो अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। सरकार का एक प्रतिनिधि सचिव के रूप में हर गांव में तैनात किया गया है, लेकिन सचिव और प्रधान की साजिश से पूरा का पूरा गांव लूटा जा रहा है। एक बार मैं 225 दिन धरना दिया था कुछ गांवों की जांच कराने के लिए। जांच हुई और उसमें स्थिति यह हुई कि जो भ्रष्टाचार सामने आया, पुनः जांच करा करके जिलाधिकारी ने उन अधिकारियों से कह करके उसको उस स्टेज पर पहुंचा दिया कि एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में गांव को बचाना बहुत ही मुश्किल है और जब तक चरित्रवान लोग, अच्छे लोग सामने उभर करके नहीं आएंगे जो गांव के बारे में चिंतित हैं, यह तो लुटेरों की टीम हो गई है जो लगातार दबिश बना करके गांव में प्रधान हो जा रहे हैं और लूट का धंधा मचाए हुए हैं। इससे निजात प्राप्त करने के लिए सरकार को कुछ अलग से सोचना होगा, जनता को कुछ नया रास्ता चुनना होगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जिस गांव का प्रधान होता है उसको लड़कपन से लेकर के जवानी तक गांव के आदमी पहचानते हैं। वह चोर भी है, डकैत भी है, लुटेरा भी है, कातिल भी है, लेकिन उसे लोग वोट दे देते हैं। यह मेरे समझ बात नहीं आती है कैसे वोट देते हैं। आप देखेंगे त्रिस्तरीय चुनाव में तो तमाम ब्लॉक प्रमुख किस तरह के उभर करके सामने आए हैं जिनके ऊपर 10, 20, 25, 50 हत्याएं भी दर्ज हैं। वह जेलों में भी बंद है, लेकिन फिर भी चुनाव जीतते हैं। इस परिस्थिति से निजात प्राप्त करने के लिए समाज को अलग तरीके से खड़ा होना होगा और लोकतंत्र तो आज लूट तंत्र के में बदल गया है। पूरी की पूरी व्यवस्था जो लोकतंत्र के नाम पर चलाई जा रही है यह लूट तंत्र के रूप में कन्वर्ट हो गई है। सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे जनप्रतिनिधि, सारे के सारे दलों के कार्यकर्ता लूट का ही धंधा कर रहे हैं। इनके पास आज कोई चार्म नहीं रह गया, कोई धंधा नहीं रह गया है। इससे निजात प्राप्त करने के लिए गांव को जगाना होगा, लोगों को जगाना होगा। गांव बचाओ मोर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव जागो, देश जगाओ, भ्रष्टाचार को मार भगाओ। जब तक इस धरती पर भ्रष्टाचार रहेगा तब तक इस समाज की प्रगति हो ही नहीं सकती है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार मदद नहीं कर रही है बल्कि भ्रष्टाचार को बनाए रखने में मदद करती है। मैं तो कहता हूं कि इस पूरे प्रदेश में जोगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत बेहतर व्यवस्था दे रही है। मैं कहता हूं कि जोगी जी चिन्हित कर ले किसी भी ब्लॉक को, जहां से वह स्वयं चुने जाते हैं वहां के किसी ब्लॉक को चिन्हित कर लें और उस ब्लॉक की स्थिति देख लें और वहां के गांव की स्थिति देख लें। 2 गांव को चिन्हित करके जांच करा लें। मेरा दावा है कि वहां का प्रशासन, वहां का प्रधान, वहां का सेक्रेटरी मिल करके लूटा है। एक भी सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश का एक भी सेक्रेटरी ऐसा नहीं है जिसकी इमारतें नहीं बनी हैं। एक भी सेक्रेटरी ऐसा नहीं है जो आय से अधिक संपत्ति नहीं रखा है। एक भी प्रधान ऐसा नहीं है जो अपनी आय से अधिक संपत्ति नहीं गांव से अर्जित किया है। फिर भी गांव चुप है। अगर गांव चुप रहेगा तो देश का निर्माण कैसे हो सकता है? और स्थिति यह है कि जो बोलता है उसे ये गोली मरवाते हैं प्रधान। ये प्रधान गोली मरवाते हैं और आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए सो जाता है। इस परिस्थिति में
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजनीति के माध्यम से अगर समाज को बदलने की कोशिश की जा रही है तो समाज को जगाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद व्यवस्था बदल सकती है, वरना यह व्यवस्था इसी तरह से चरमरा करके टूट जाएगी और देश पुनः गुलामी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। प्रत्याशियों को देख करके हमें चुनाव करना चाहिए। कम से कम वह एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, चरित्रवान हो। गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है कि इसका चरित्र क्या है। और अगर बेहतर व्यक्ति का चुनाव करना है तो उसके बारे में आप जान लें। मैं एक बात कहता हूं कि अपने वोट का सौदा करने वाला व्यक्ति अपने माँ का सौदा करता है और समाज के धन का सौदा करने वाला व्यक्ति अपनी बेटी का सौदा करता है। ये एक तरह से गाली भी है, लेकिन परोक्ष रूप से अगर आप विचार करें तो एक व्यक्ति अपने एक ही वोट से भारत माँ के फटे हुए ताज को सिलने का काम करता है। और बेटी सामाजिक जिम्मेदारी है, व्यक्ति पैदा करता है, उसे बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वह किसी को सुपुर्द कर देता है। उसी तरह से समाज के धन की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए और जनता को यह देखना चाहिए। आज गांव में बकरे कट रहे हैं, मुर्गे बन रहे हैं, शराब की बोतलें खुल रही हैं। इस परिस्थिति में शराब के नशे में होकर के व्यक्ति जब मतदान करेगा तो कतई अच्छे आदमी का मतदान नहीं करेगा। गरीब हो, अगर ईमानदार है, समाज के प्रति उसकी अलग धारा है, अलग सोच है, अलग चिंतन है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मतदान करना चाहिए। लेकिन जनता के सामने गाड़ियों का काफिला चलता है, लोग जय जयकार करते हुए चलते हैं और उसमें मतदाता बहक जाता है और गुंडे और गलत लोगों को मतदान करता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान करके जो ईमानदारी से गांव को सजा सके, बना सके, ऐसे व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। पैसे रुपए पर मतदान नहीं करना चाहिए, चरित्रवान व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक बार प्रधान हुआ, उसके कामों को आप देख लीजिए, अगर उसने सही काम नहीं किया है तो दूसरी बार क्यों आप मतदान करते हैं। लेकिन जनता को भुलवा करके, पैसा बांट करके, दारू बांट करके, शराब बांट करके वह मतदान करा लेता है अपने पक्ष में और फिर समाज को लूटना शुरू कर देता है। इसलिए लुटेरों से सजग होने के लिए उनके चरित्र की पहचान करके ही मतदान करना चाहिए।